भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के साथ दिया मेक फॉर द वर्ल्ड का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के लिए डिजिटल इंडिया की भूमिका पर भी दिया जोर। प्रदेश में विकसित किया जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस वे। एक जिला एक उत्पाद सिद्धांत पर होगी जिलों की ब्रांडिंग। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,500 से ज़्यादा हुई। वहीं सक्रिय प्रकरण 10,000 से भी कम। और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। सुरेश रैना ने भी लिया संन्यास। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमें मेक इन इंडिया के साथ साथ मेक फॉर द वर्ल्ड के मंत्र के साथ भी आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का मतलब केवल आयात पर निर्भरता कम करना ही नहीं है, बल्कि भारत की क्षमता, सृजनता और कौशल को भी मजबूत करना है। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए अगर भारत के सामने लाखों चुनौतियां हैं तो लाखों समाधान भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में डिजिटल इंडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि गत 5 वर्षों में 1.5 लाख ग्राम पंचायतों तक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंच चुका है। वहीं 1 लाख पंचायत अभी बाकी हैं। श्री मोदी ने कहा कि 1000 दिन में देश के हर एक गांव को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य में चंबल प्रोग्रेस वे के साथ नर्मदा एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की है। स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि नर्मदा नदी प्रदेश की जीवन रेखा है और इसके विकास के लिए नर्मदा एक्सप्रेस वे विकसित किया जाएगा। इसके साथ औद्योगिक क्लस्टर भी बनाए जाएंगे जहां पर निवेश आएगा और इसका विकास चंबल प्रोग्रेस वे की तर्ज पर ही किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंबल प्रोग्रेस वे प्रदेश के लिए वरदान सिद्ध होगा, जो मुरैना, भिंड और श्योपुर जिले से होकर उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा तक बनेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक जिला एक उत्पाद के सिद्धांत पर अब जिलों की ब्रांडिंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि आदिवासियों और गरीबों को भी साहूकारों के चंगुल से मुक्त कराने का अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान नियमों के विपरीत 15 अगस्त तक दिए गए ऋण शून्य होंगे। इसके लिए आवश्यक कानून लाया जाएगा। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रदेश भर में सहयोग से सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में इसकी शुरुआत की। इंदौर जिले में पहले दिन महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर CL पासी ने कलेक्टर कार्यालय में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में अधिकारी कर्मचारियों को कोरोना से बचाव और एहतियात के उपायों को अपनाने की शपथ दिलाई। इस अभियान के तहत कोरोना संक्रमण के साथ ही जीवन जीने की आदत के संबंध में नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। उधर उमरिया में भी कल इस अभियान की शुरुआत हुई। प्रदेश के विदिशा, खंडवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, आगरमालवा, जबलपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी और शिवपुरी सहित सभी जिलों में यह अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 44,500 से ज़्यादा हो गई है। वहीं इनमें से 33,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब सक्रिय मामलों की संख्या 10,000 से भी कम है। हालांकि सबसे ज़्यादा प्रभावित इंदौर जिले में कल 214 नए मरीज मिलने से वहां संक्रमितों की संख्या 9,804 तक पहुंच गई। लेकिन 32 मरीजों के कोरोना से मुक्त होने के साथ ही अब तक जिले में 6,278 मरीज स्वस्थ होकर घरों को लौट चुके हैं। जबलपुर में भी कल 75 व्यक्तियों को स्वस्थ होने पर अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। वहीं जिले में 115 नए मरीजों का भी पता चला है। खंडवा में 8 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे वहां मरीजों की कुल संख्या 762 हो गई है। हालांकि इनमें से 670 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। झाबुआ में कल 25 नए मरीजों के साथ संक्रमितों की कुल संख्या 294 हो गई। उधर सागर में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के 2 डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ गए। वहीं छिंदवाड़ा जिले में कल 10 नए मरीजों का पता चला, जिससे संक्रमितों की संख्या 290 हो गई। मुरैना में 645 जांच रिपोर्ट में से 11 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। गुना में 10 नए मरीजों के मिलने से कुल संक्रमितों की संख्या 142 हो गई है। उधर रायसेन जिले में अब तक 480 पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिनमें से 383 को उपचार के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है।
नीमच में 283 नमूनों में से 22 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई और इसी तरह ग्वालियर में 67, पन्ना में 17 और सतना में 41 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। वहीं टीकमगढ़ जिले में शासन के निर्देशानुसार आज लॉकडाउन रहेगा। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने पूरे करियर के दौरान सहयोग और समर्थन के लिए प्रशंसकों का आभार व्यक्त किया। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 में 2020 विश्व कप, 2010 और 2016 में एशिया कप, 2011 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप और 2013 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती। दाहिने हाथ के मध्यक्रम के बल्लेबाज और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सर्वाधिक रन बनाने वालों में से एक हैं। इस फॉर्मेट में उन्होंने 10,000 से अधिक रन बनाए हैं। एक और भारतीय क्रिकेटर सुरेश रैना ने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि धोनी के साथ खेलना हमेशा सुखद अनुभव रहा है और धोनी के संन्यास लेने के बाद उन्होंने भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से अलग होने का फैसला किया है। अब बात मौसम की। मध्य प्रदेश में बीते एक सप्ताह से लगातार बारिश होने के बाद भी इस सीजन में मानसून का कोटा अब तक पूरा नहीं हो पाया है। अब तक प्रदेश में 601.4 मिलीमीटर बारिश हो जानी चाहिए थी, लेकिन यह 553.8 मिलीमीटर ही हुई है। यह सामान्य से करीब 8% कम है। अगर पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सामान्य से 10% कम बारिश हुई है। अब तक 673.3 मिलीमीटर बारिश हो जाना चाहिए थी, लेकिन 605.3 मिलीमीटर पानी ही गिर पाया है। वहीं पश्चिमी मध्य प्रदेश में मानसून की स्थिति थोड़ी बेहतर है, लेकिन यहाँ पर भी अभी कोटे की बारिश नहीं हो सकी है। मानसून विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब तक 514.2 मिलीमीटर पानी ही गिरा है, जो सामान्य से करीब 6% कम है। 1 जून से लेकर अब तक 546.2 मिलीमीटर बारिश हो जाना चाहिए थी। प्रदेश में बीते 24 घंटों में सबसे ज़्यादा बारिश उमरिया में 152.8 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा डिंडोरी में 103 मिलीमीटर, दमोह में 75.6 मिलीमीटर और शहडोल में 71 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ग्वालियर के डबरा में 96.1 मिलीमीटर, सीहोर में 76 मिलीमीटर और गुना में 65 मिलीमीटर बारिश हुई। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवराज ने ट्वीट कर अटल जी को किया नमन। कहा, वह अपनी वाणी, विचार, ज्ञान और कविताओं के रूप में मुझ में जीवित हैं। सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा गोटमार मेला। लोगों को आने से रोकने के लिए लगाया जा सकता है 18 और 19 अगस्त को लॉकडाउन। मध्य प्रदेश में जिस राह से भगवान राम गुजरे, वहां सीएम शिवराज ने राम वनगमन पथ बनाने की बात फिर दोहराई। और राजगढ़ में चल रहा था 200 बेड का फर्जी अस्पताल। जांच में खुलासा होने पर तत्कालीन सीएमएचओ और डीएचओ समेत 5 पर एफआईआर, संचालक गिरफ्तार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया के साथ दिया मेक फॉर द वर्ल्ड का मंत्र। आत्मनिर्भर भारत के लिए डिजिटल इंडिया की भूमिका पर भी दिया जोर। प्रदेश में विकसित किया जाएगा नर्मदा एक्सप्रेस वे। एक जिला एक उत्पाद सिद्धांत पर होगी जिलों की ब्रांडिंग। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 44,500 से ज़्यादा हुई। वहीं सक्रिय प्रकरण 10,000 से भी कम। और महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा। सुरेश रैना ने भी लिया संन्यास। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।